राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 48 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है सती का प्रश्न तथा उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान एवं नवधा भक्ति के स्वरूप का विवेचन। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और सती के विविध व्यवहारों का विस्तार पूर्वक विवरण करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, एक दिन की बात है। देवी सती एक अंत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ खड़ी हो गई। प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जान नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे बोली। सती ने कहा, देव देव महादेव, अरुणा सागर प्रभु, दीनो दयारायण महायोगीन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण सतोगुण और तपोगुण से परे है, निर्गुण भी है, सतगुण भी है, सबके साक्षी निर्वहकार और महाप्रभु है। हर में ध्यान हूँ, जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिय हुई। स्वामीन, आप अपनी भक्त वात्सलता से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है। महेशान सबसे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ। अब मेरा मन उधर से हट गया है। महेश्वर हर, अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ, जो निरतिशय सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जिस सागर दुख से अन्यास ही उद्धार पा सकता है। नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विजयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में ना बंधे, उसे आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए जब उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से प्रसन्न किया, तब उनके उस प्रश्न को सुनकर स्वच्छता से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विकृत चित्त वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार कहा। शिव बोले, देवी दक्ष नंदिनी महेश्वरी, सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासना बंद जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं करता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। प्रिय, वह विज्ञान
दुर्बल है इस त्रिलोक की, मैं उसका ज्ञाता कोई विलाहा ही होता है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है। साक्षात्कार पर ब्रह्मा है, उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। सती भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञान दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं ही होती। देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्त के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्य के घरों में भी चला जाता हूँ। इसमें संदेह नहीं है सती, वह भक्ति 2 प्रकार की है। सतगुण और निर्गुण, जो विधि शास्त्रों विधि से प्रेरित और स्वाभाविक की हृदय के संजय अनुरंग से प्रेरित भक्ति होती है, वह श्रेष्ठ है। तथा इससे विभिन्न जो काम मूलक भक्ति होती है वह निश्चय कोटि की मानी गई है। पूर्वोक्त सतगुण और निर्गुण, यह 2 प्रकार की भक्तियाँ नौटंकी की और अनौटंकी की भेद से 2 भेद वाली हो जाती है। नौटंकी की भक्ति 6 प्रकार जाननी चाहिए और अनौटंकी की एक ही प्रकार की कही गई है। विधान पुरुष विविधा और अविधा आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इस विधि भक्ति योग से बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अनियंत्र वर्णन किया गया है। प्रिय मनुष्यों ने सतगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। दक्ष नंदिनी, मैं उस 9वें अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। देवी, श्रवण, कीर्तन, सिमरण, सेवन, दयस्य, अर्चना, सदा, दासा, सादा, मेरा वंदन, संध्या और आत्मसिमरण, यह विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। शिवे, भक्ति के उपअंग भी बहुत से बताए गए हैं। देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोक्त 9 अंगों के पार्थ लक्षण सुनो। वह लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सिमरन करता हुआ प्रसन्न पूर्वक अपने श्रवणकुटों से उसके अमृत तप रस का पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं। जो हृदयाकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता है हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है,
उसके इन भजन साधनों को कीर्तन कहते हैं। देवी मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वथा व्यापक जानकर जो संसार में निरंकार निर्भय रहता है, उसको सिमरण कहा गया है। अरुणोदय से लेकर हर समय सेव्य की अनुकूलता का ध्यान करते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंकार सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का कंकर समझकर हृदय मत के भेद से स्वामी का सदा प्रिय संबोधन करना हृदय दास कहा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पग आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करना है, उसे अर्चना कहते हैं। मन से ध्यान और वाणी से वंदना नामक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूताल का सिमरण करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है, उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी है, ऐसा दंड विश्वास करना संख्या भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है, वह सब भक्तन की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचाकर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मा सिमरण कहलाता है। यह मेरी भक्ति के 9 अंग है, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान का प्रयत्न होता है तथा यह सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी भक्ति के बहुत से उपंग भी कहे गए हैं, जैसे विलंब आदि का सेवन आदि। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। प्रिय, इस प्रकार मेरी संयोपंग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान विग्रह की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। यह सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। यदि भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है, जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है, वह साधक मुझे अत्यंत प्रिय है। देवेश्वरी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कल युग में तो यह विशेष सुखदायक एवं सुगंधित जनक है। देवी, कल युग में प्राय ज्ञान और विग्रह के कोई ग्राहक नहीं है, इसीलिए वह दोनों वृद्ध उत्साह शून्य और जंजार हो गए हैं। परंतु भक्ति कल युग में तथा अन्य सब युगों में प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उसके वश में रहता हूँ, जिसमें
संदेह नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है वह मेरे लिए दंडनीय है, उसमें संदेह नहीं है। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्ति की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित हो अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी दहन कर डाला था। प्रिय, भक्ति के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रूर हो उठता था और त्रिशूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था। देवी, भक्त के लिए मैंने संदेह सहित रावण को भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती देवेश्वरी, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। मुने सती देवी ने पूर्ण भक्ति कंठ विषयक शास्त्र के विषय में भक्ति पूर्वक पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की जो लोक में सुखदायक तथा जीवों में उद्धार के साधनों का प्रतिपादक है, वह शास्त्र कौन सा है? उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र उसके महातत्व तथा अन्य जीवों उद्धार धर्म माय साधनों के विषय में विषय रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने पांचों अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। मुनीश्वर इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्ति की महिमा का वर्णन, शाम धर्मों का तथा राजधर्मों का भी निरूपण किया। पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का कभी नष्ट न होने वाले वर्ण श्याम धर्म का और जीवों को सुख देने वाले विग्रह शास्त्र तथा ज्योतिषी शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा के उत्तम समुद्रिक शास्त्र का तथा और भी बहुत से शास्त्रों का तत्व वर्णन किया। इस प्रकार लोक परलोक करने के लिए सतगुण प्रसन्न सम्मान शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और विषयक सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा अन्यथा स्थानों में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए वह दोनों दंपत्ति समस्त पर ब्रह्मांड स्वरूप है।